आशियाना हाउसिंग स्कीम केस की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बाद में जी एक रिपोर्ट पेश कर दी गई और उसमें अहद चीमा हो या शहबाज शरीफ और दीगर इनके तमाम तर हमनवा हों। वो ऐसा क्यों मानेंगे? उन्होंने आज तक किसी बात को माना है? उन्होंने जब उन्हें बताते थे कि मीसाक़े मईशत कर लो, उन्होंने माना। तो हुक्मरानों का दौरान इक़्तिदार एहतसाब शुरू होना चाहिए। फिर अब आप कैसे कहते हैं कि हम इंसाफ की बात करते हैं? हम इस मुल्क में इदारों की खुद मुख्तारी की और बहाली की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एंगल 360 और मैं हूं एक और नए पॉडकास्ट के साथ आपकी मेज़बान समीर नवाज़ और हमारे साथ मौजूद हैं उबैदुल्ला सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई विश कि ये नया सिलसिला जारी और सारी रहे और कामयाब और कामयान भी हो। बिल्कुल। उबैद, आज के हम अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं आशियाना हाउसिंग का जो केस था। इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से ये केस है और गो के इंक्वायरी इसकी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन माजी में हमने देखा है कि जिस तरह से हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ केसेस पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जो है वो बनते हैं और इस केस के लिए भी कुछ ऐसा ही कहा गया और ये बताया गया कि ये भी एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब को। आशियाना हाउसिंग स्कीम केस और हुकूमती बदउनवानी को किस नज़र से आप देखते हैं? वाक़ई कुछ हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ तो होता होगा दाल में काला, जो ये तमाम तर मामला तैयार होता है या केसेज़ इस तरह के बनते हैं, तो कुछ तो उसमें होती होंगी इस तरह की बदउनवानियाँ, जो ये चीज़ें सामने आती हैं। देखिए, इसमें बुनियादी तौर पर जो बदउनवानी का पहलू है, वो हमें ये देखना होता है कि दानिस्ता है या गैर दानिस्ता है, इरादी है या गैर इरादी है। क्योंकि इंसान, हम ये कहते हैं कि ख़ता का पुतला है। तो जब इंतज़ामी मामलात को एग्ज़ीक्यूट कर रहा होता है तो उसे बहुत बारीकी से और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन इस बीच में सिर्फ़ एक सियासतदान के जो इनिशिएटिव हैं, उसको हम ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं, या हम ये कह देते हैं कि ये वज़ीर आज़म था या ये वज़ीर आला था तो उसने बदउनवानी की है और मैलिफाइड इंटेंशंस पे इसने ये काम किया है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो सिस्टम का हिस्सा है और जिसने सारे चेक्स को पूरा करना होता है, हुँ, बसा औक़ात ऐसा मालूम होता है कि नीचे से ही मामलात इतने गड़बड़ घोटाला रहे हुँ। कि ऊपर तक जब पहुँचे तो दिखाया सफ़ेद गया, लेकिन था सारा स्याह। और जो मलबा है वो पंचिंग बैग बेचारे सियासतदान पर आ जाता है। और ये जब सब कुछ हो रहा होता है, तब करने वाले और जो चेक रखने वाले हैं, हुँ। वो देख भी रहे होते हैं और खामोशी से तमाम तर चीज़ों को नोट मॉनिटर। करते रहते हैं कि बाद में जब गिच्ची मरोड़नी है, मतलब सीधे अल्फाज में, तो क्या-क्या यूटिलाइज़ करना है। यानी कि आप इसकी हालिया मिसाल ले लीजिए कि नैब का जो इदारा है, उसको लेकर आप आज इमरान खान से पूछ लें, उनकी जमात से पूछ लें, आप के पास मुस्लिम लीग नून के बयानात मौजूद हैं, हुँ, पीपल्स पार्टी के बयानात मौजूद हुँ, हैं। अब सब इस बात पर इत्तेफ़ाक कर रहे हैं कि नैब को देखना चाहिए, नैब को सोचना चाहिए, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, हुँ, वो बार-बार ये कह चुके हैं कि इस इदारे को ख़त्म कर दें, ये और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। उसकी वजह क्या है? कि ये जब इनिशिएट किया गया तो एक ऐसे दौर में किया गया जब इस मुल्क में जमहूरियत नहीं थी। हुँ, एक ऐसे दौर में किया गया जब आपने एक शख्स को विलन बनाना आपका मकसद था, हुँ। और आप उसको बनाने में कामयाब भी रहे। और फिर बाद में इस इदारे को हर कोई अपनी तरामीम और बगैर तरामीम, यानी अपनी मंशा के मुताबिक। ख़त्तो-किताबत की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी प्रोसीजरल चेंजेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अफ़सरान को फ़ोन करके अपनी मर्ज़ी के अफ़सरान और अपनी पसंद के अफ़सरान और लाइक माइंडेड, जिसे हम ख़याल भी कहते हैं, और वो हम ख़याल तो ख़ैर हर जगह पहुँचे। नैब के उन अफ़सरान के ज़रिए आपने लोगों को मलाइन किया। आपने लोगों को बुलाकर जेआईटीज़ के सामने बिठाया, इन्वेस्टिगेशन रूम्स की तस्वीर बाहर आईं। आपने जो है वो बुलाया इंक्वायरी के लिए, सवालनामा देने के लिए, और फिर खबर आई कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। फिर उनके सेल्स में उनके साथ क्या हशर-नशर होता रहा, और ये मैं सिर्फ़ मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा। जब हम ये बात कर रहे हैं तो लम्हा मौजूद में भी किसी के साथ ये कुछ हो रहा है। यानी ये सिलसिला अगर कल को मुस्लिम लीग नून के साथ था तो आज पाकिस्तान किसी और, तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बिल्कुल। भी चल रहा हुँ, होगा। तो इस अकाउंटेबिलिटी के नाम पर जो स्कोर सेटल करने का सिलसिला है, उसको मुझे लगता है कि सोचना चाहिए तमाम मुतल्लिक़ीन को, कि इसको कैसे बेहतर किया जाए। अच्छा, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन एहतसाब की नीयत क्या है, हुँ, ये मैटर करता है। सही। लेकिन जिस तरह से हम बात करें ना कि हर शख़्स या हर पॉलिटिकल पार्टी अपने दौर में इस इदारे को इस्तेमाल करती रही है, यानी कि जो हुकूमतें वक़्त होती है, वो जमात इसको बहुत अच्छा समझ रही होती है और ये कहा जा रहा होता है कि एहतसाब के अमल से गुज़र रही है, जिस भी पार्टी के हवाले से इस वक़्त केसेज़ इसमें मौजूद है और जब वो खुद उस इदारे के तहत एहतसाब के अमल से गुज़रती है, तो ये इदारा बहुत ख़राब हो जाता है। नून लीग में हमने देखा, पीपल्स पार्टी में देखा, पीटीआई में भी इस वक़्त हम यही देख रहे हैं। लेकिन इस इदारे के क़याम की जिस तरह से हमने बात की कि जिन बुनियादों पे इसका क़याम अमल में आया और फिर जिन ज़रूरियात के तहत
इनमें तब्दीलियाँ की गईं। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या वाक़ई संजीदगी से चाहती भी हैं कि ये इदारा ख़त्म हो जाए, या कहीं न कहीं इसको बाकी रखना चाहती हैं ताकि वक़्त पड़ने पे इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जाए? देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं और आप इक़्तिदार में होते हैं, तो आप बाकी जो ख़ल्क़त है, वो आपको कीड़े-मकोड़े नज़र आ रहे ऐसे हैं। ही है। आपको आपकी ऑपोज़िशन जो है वो ऐसे लग रहा होता है कि ये निचली ज़ात के कोई लोग हैं और हम जो हैं, वो चुनिंदा लोग हैं, होते भी हैं। तो ये वजह होती है कि आप समझते हैं कि अभी मैं हूँ, लेकिन हुँ। मसला इक़्तिदार का ये होता है कि ये किसी का 3 साल का होता है, किसी का साढ़े 3 साल का होता है जैसे ही सर्कल और कंप्लीट हो के आप अलमिया से ये सर्कल तो 5 साल पे पूरा होता है, लेकिन वो हो नहीं पाता हुँ, और कोई भी वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत किए बगैर जो है वो जा रहा होता है। तो इक़्तिदार में रहते हुए ये लगता है बज़ाहिर कि ये देरपा है, ये हुँ, मुसल्लमा है, ये रहेगा। हुँ, ये उन्हें अक्सर ये गुमान होता है कि शायद अब हम हैं और हम ही हैं। अब पता नहीं बताने वाले शायद ऐसा बताते हैं या अंदाज़े लगाने वाले ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन इक़्तिदार किसी का भी नहीं होता। हुँ, तो उस इक़्तिदार में जो गलतियाँ होती हैं, मैंने जैसे कहा कि आप उस वक़्त ये समझते हैं कि मैं अपने मुख़ालिफ़ को ज़ेर कर दूँ, मार दूँ, ये मिट जाए। हुँ, हमारे यहाँ जो ये सियासत में एक्सट्रीमिज़्म आ गई है हुँ, कि मुख़ालिफ़ ना हो, मैं हुँ, अकेला हूँ। हुँ, उस वजह से फिर आप उस वक़्त उसको ज़ेर करने की कोशिशें करते हैं और ये सबसे ज़्यादा सिलसिला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में हुआ। हुँ, और इसमें ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून भी मुबर्रा है। मुस्लिम लीग नून ने भी पीपल्स पार्टी के साथ इस सिलसिले में अपना स्कोर सेटल करने की पूरी कोशिशें की बिल्कुल, हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जहाँ ये कहती है कि वो जमहूरियत पसंद है और सारा कुछ है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इस किस्म की फ़ाश गलतियाँ हुई है। हुई हैं। हुँ, यानी इससे पाक कोई नहीं है। तो फिर ये पाक दामनी के दावे जो किए जाते हैं, ये सारे गलत हैं हुँ, और इसको बंद करने के दावे और इरादे, हुँ, इनमें आपकी बात दुरुस्त है कि फ़र्क है। हुँ, क्योंकि कल को इक़्तिदार में दोबारा शायद तहरीक-ए-इंसाफ शायद, बहुत बड़े शायद के साथ मैं कह रहा हूँ, आ जाए, हुँ, तो वो चाहेगी कि ये कानून हो ताकि हम फिर बताएँ तो। हुँ, और पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश होगी कि अगर हम आएँ तो हम मुस्लिम लीग नून को भी बताएँ कि आपने हम पर कैसे-कैसे केसेस बिल्कुल। बनाए। तो कहीं न कहीं ख्वाहिश तो ये है और फिर ये कि एहतिसाब का एक ऐसा नारा है, मकबूल नारा है दुनिया भर में, आप देखिए कि एहतिसाब के नारे पर आप किसी का भी धड़न-तख्ता कर सकते हैं। तो अगर ये बंद हो जाएगा, तो हुँ, धड़न-तख्ते कैसे होंगे? हुँ, रास्ते रुक जाएँगे। हुँ। तो बहुत से लोग नहीं चाहेंगे कि रास्ते बंद तो इसका ये मतलब हुआ कि न सिर्फ़ ऑपोज़िशन बल्कि जो हुकूमती अरकान हैं, उसको भी इस एहतिसाब के अमल से गुज़रना चाहिए, या अगर वो करप्शन के केसेज़ में या कुछ इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट उनकी है, तो फिर उनको भी इस इदारे के दायरे-कार के तहत वो जो है वो देखिए, एक इदारे इतने आज़ाद होने चाहिए यानी अगर नैब का इदारा एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है या एफआईए है या इसके अलावा आप कह लीजिए कि बाकी आपके जो मुतल्लिका इदारे हैं हुँ, इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या दीगर इदारे हों, जुडिशरी हो, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ऑफ़िस में कौन है। उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि जो बैठा हुआ है वो हैंडसम है या जो बैठा हुआ है वो 7 ज़बानें बोल लेता है। उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो आज़ाद और खुद मुख्तार हों, तो हुँ। हुक्मरानों का दौरान इक़्तिदार एहतिसाब शुरू होना चाहिए। और ये लेकिन जब आज़ाद इदारे बनाएगा कौन? आज़ाद मतलब इदारा आज़ाद कौन बनाएँगे, करे? आज़ाद इदारों को बनाने में तमाम ही लोगों का ज़ोर लगेगा। इसमें आपकी जुडिशरी का ज़ोर लगेगा, इसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी का ज़ोर लगेगा, इसमें आपके सियासतदानों का ज़ोर लगेगा, इसमें आपकी एस्टेब्लिशमेंट को भी अपना किरदार अदा करना होगा। हुँ, यानी तमाम फ़रीक़ैन को ये तय करना होगा कि मुल्क चलाने के लिए हुँ, हमने एहतिसाब करना है और एहतिसाब के असल मानों में एहतिसाब करना है। हुँ, तो अगर ये इदारे आज़ाद होंगे तो साहिब इक़्तिदार का एहतिसाब दौरान इक़्तिदार होगा, हुँ। केसेस बन जाएँगे, फाइलें चल पड़ेंगी और फिर चीज़ें एक्सपोज़ होंगी। यानी इदारा तो लेकिन ठीक है। इक़्तिदार से जाने के बाद जब केस बनता है, फ़ाइल को मलिक रियाज़ जैसे कहते हैं कि पहिये लग जाते हैं। वो तो ख़ैर अपने कारोबार के लिए लगाते थे, लेकिन हमारे यहाँ ऑपोज़िशन के केसेस को भी पहिये लग जाते हैं ना। हुँ, तो ऑपोज़िशन के केसेस को जब पहिये लगते हैं, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये बैड इंटेंशंस पे हो रहा है, नेक नियति से होने वाला काम नहीं हुँ, है। इदारा आज़ादी से दौरान इक़्तिदार हुँ, साहिब इक़्तिदार का एहतिसाब करे, तो हुँ। बल्ले-बल्ले होगी। बिल्कुल। बाद में करेगा, तो हुँ, कोई नहीं मानेगा। बिल्कुल। सब बोलेंगे कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है। सही। क्योंकि जिस तरह से हमने यही बात की आशियाना हाउसिंग स्कीम केस की, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बाद में जी एक रिपोर्ट पेश कर दी गई और उसमें अहद चीमा हो या शहबाज शरीफ और दीगर इनके तमाम तर हमनवा हों, उनको ये साबित कर दिया गया कि जी जितनी भी एलिगेशंस थी वो सब के सब किसी के प्रेशराइज़ करने के हवाले से जो है वो दी गई हैं। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ की हम बात कर रहे हैं और वही हम बात कर रहे हैं कि एक पार्टी जब रूलिंग में होती है तो फिर वो दूसरी अपोज़िशन के हवाले से केसेस कर रही होती है। इनका भी मालम जब्बा केस और बीआरटी मंसूबे की शफ़ाफ़ियत पर मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि जी सवालात उठ चुके हैं और बीआरटी तो अभी तक ताहाल इनकम्प्लीट हमें नज़र आता है। तो इसमें अब आपको क्या लगता है कि इस वक़्त जो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सूरत-ए-हाल है इस मुल्क में बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी, क्या किसी हद तक कहीं न कहीं वो ये समझती है कि
ये जो केसेस एहतसाब के नाम पर खोले जा रहे हैं, ये दुरुस्त खोले जा रहे हैं या फिर वही बात है कि जी नहीं इदारे-विदारे कुछ नहीं है मीडिया ये समझती है कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो सही खोले जाते सही खोले जा रहे हैं? क्योंकि हैं। इसमें भी इस वक़्त ग्रुपिंग्स बहुत ज़्यादा वो हैं। वो ऐसा क्यों मानेंगे? उन्होंने आज तक किसी बात को माना है? उन्होंने जब उन्हें बताते थे कि मीसाक़े मईशत कर लो, उन्होंने माना। उन्हें जब बताते थे कि आप सियासी जो मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ ना करें, उनकी चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल ना करें, उन्होंने हुँ, माना। नहीं मानते। उन्हें आज भी इस चीज़ का इदराक और एहसास नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत का अलमिया ये रहा कि ये ब्लंडर-ए-आज़म करते हैं। हुँ, यानी एक होती है छोटी-मोटी को गलती और एक होता है एक इतना बड़ा ब्लंडर कि वो चीख-चीख के बोलता है कि मुझे देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये गलती हो गई है इनसे। यानी अपने ही दौर में आपने अपने साथ जो नैब के ज़रिए जो फैसिलिटेशन करवाई, वो आज तक आपके गले पड़ी हुई है, आपको ताना पड़ रहा है। आपका दावा था इंसाफ, एहतिसाब एहतसाब। और इसके अलावा आपने जो है वो रिफ़ॉर्म्स की बात की। रिफ़ॉर्म्स इस मुल्क में नज़र नहीं आए, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। आपने सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ किया वो सबके सामने है। जुडिशरी में जिस हद तक आपने मामलात को ख़राब किया, बिगाड़ हुँ, पैदा किया। इसके अलावा हुँ, आपने जो पाकिस्तान के वो इदारे के जहाँ पर कोई सोचता भी नहीं था, वहाँ रैंक एंड फ़ाइल को चैलेंज करने की कोशिश की। हुँ, मतलब आपने हर वो महाज़ खोला, हुँ, जो कि किसी ने खोलने की कभी जो खुद गले पड़ गया। जो किसी ने कभी खोलने का सोचा भी नहीं था, हिम्मत भी नहीं की थी, हुँ, जुर्रत भी नहीं की थी। हुँ, इसी तरह आप जब फैसिलिटेशन पे गए, तो आपने अपने लिए इतने एक्स्ट्रा माइल जाके फैसिलिटेशन पैदा की और अपने केसेस के लिए लीवे निकाला, हुँ। कि आज आपको ताने पड़ रहे हैं। फिर अब आप कैसे कहते हैं कि हम इंसाफ की बात करते हैं, हम इस मुल्क में इदारों की खुद मुख्तारी की और बहाली की बात करते हैं, ये सारे बिल्कुल, लेकिन मज़ा अभी है ना एहतसाब का कि जब आप हुकूमत में मौजूद हों, खुद रूल कर रहे हैं और आप अपनी ही जमात में मौजूद कुछ इस तरह के लोगों का जिस पे आप समझते हो कि बदउनवानी में मुलव्विस हो सकते हैं, एहतसाब के अमल से उनको भी गुज़ारें। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा उबैद आपके साथ और वो कि बहुत मुख्तसर वक़्त है लेकिन हमने कोशिश की कि आशियाना हाउसिंग स्कीम केस के हवाले से जो कुछ माज़ी में होता रहा है और फिर किस तरह से ये केस क्लोज़ कर दिया गया और आइंदा मुस्तक़बिल में इन इदारों को इस्तेमाल करने का क्या तरीक़ाकार अब भी हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, इस पर कुछ डिस्कशन किया। बहुत शुक्रिया उबैद। मुझे और उबैद को इस पॉडकास्ट के साथ यहीं पे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने